वायु पुराण में वायुदेव ने श्वेत कल्प के प्रसंगों में धर्मों का उपदेश किया है, इसीलिए इसे वायु पुराण कहते हैं। यह पूर्व एवं उत्तर दो भागों से युक्त है, जिसमें सर्ग आदि का लक्षण विस्तार पूर्वक बतलाया गया है, जहाँ भिन्न भिन्न मनवंतरों में राजाओं के वंश का वर्णन है और जहाँ गयासुर के वध की कथा विस्तार के साथ कही गई है, जिसमें सब मासों का महात्म्य बताकर माघ मास का अधिक फल कहा गया है, जहाँ दान धर्म तथा राजधर्म अधिक विस्तार से कहे गए हैं, जिसमें पृथ्वी, पाताल, दिशा एवं आकाश में विचरने वाले जीवों के एवं व्रत आदि के संबंध में निर्णय किया गया है, वह वायु पुराण का पूर्व भाग कहा गया है। वायु पुराण के उत्तर भाग में नर्मदा के तीर्थों का वर्णन है और विस्तार के साथ शिव संहिता कही गई है, जो भगवान संपूर्ण देवताओं के लिए दुर्जेय और सनातन है। वे जिसके तट पर सदा सर्वतोभावेन निवास करते हैं, वही यह नर्मदा का जल ब्रह्मा है, यही विष्णु है और यही सर्वोत्कृष्ट साक्षात शिव हैं। यह नर्मदा जल ही निराकार ब्रह्मा तथा कैवल्य मोक्ष है। निश्चय ही भगवान शिव ने समस्त लोकों का हित करने के लिए अपने शरीर से इस नर्मदा नदी के रूप में किसी दिव्य शक्ति को ही धरती पर उतारा है। जो नर्मदा के उत्तर तट पर निवास करते हैं, वे भगवान रुद्र के अनुचर होते हैं और जिनका दक्षिण तट पर निवास है, वे भगवान विष्णु के लोकों में जाते हैं। ओंकारेश्वर से लेकर पश्चिम समुद्र तट तक नर्मदा नदी में दूसरी नदियों के 35 पाप नाशक संगम हैं। उनमें से 11 तो उत्तर तट पर हैं और 23 दक्षिण तट पर। 35वां तो स्वयं नर्मदा और समुद्र का संगम कहा गया है। नर्मदा के दोनों किनारों पर इन संगमों के साथ 400 प्रसिद्ध तीर्थ हैं। इनके सिवाय अन्य साधारण तीर्थ तो नर्मदा के पग पग पर विद्यमान है, जिनकी संख्या 60 करोड़ 60 हजार है। यह परमात्मा शिव की संहिता परम पुण्यमयी है, जिसमें वायु देवता ने नर्मदा के चरित्र का वर्णन किया है। जो इस पुराण को सुनता और पढ़ता है, वह शिव लोक का भागी होता है।